आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا रहमानी रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, कुछ अरसा कबल मैंने कानून मुफरद अज़ा टीवी के नाम से कानून मुफरद अज़ा का एक अलहदा जो है वो चैनल बनाया था, जिसका मकसद ये था कि मेरे दादा उस्ताद जनाब हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की जो तहकीकात हैं, जिनको दुनिया नज़रिया मुफरद अज़ा या कानून मुफरद अज़ा के नाम से जानती है, उनको दुनिया के सामने सही तरीके से पेश किया जाए। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे जाली हकीम, जिनको नॉन क्वालिफाइड भी हम कहते हैं, अताई भी कहते हैं, क्वैक्स भी कहा जाता है, उन लोगों ने यूट्यूब पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए कानून मुफरद अज़ा का नाम इस्तेमाल करके, हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम इस्तेमाल करके यूट्यूब चैनल बना लिए और उन पर हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के वज़ा करदा फितरती और कुदरती तरीक़ा इलाज नज़रिया मुफरद अज़ा, या जिसको तिब्बे पाकिस्तान भी कहा जाता है, कानून मुफरद अज़ा भी कहा जाता है, तिब्बे साबर भी कहा जाता है, उसको बिल्कुल गलत रंग में पेश करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये लोग बेचारे तबीब थे ही नहीं, इनमें से कोई मौलवी था तो कोई जाली हकीम था तो कोई कुछ था। तो इन लोगों ने कानून मुफरद अज़ा या नज़रिया मुफरद अज़ा की जो असल शक्ल या जो असल रूह थी, उसको चूँकि ख़ुद भी नहीं जाना था, तो इन लोगों ने फिर आगे क्या लोगों को कानून मुफरद अज़ा सिखाना था। तो इस चीज़ को देखने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि कानून मुफरद अज़ा टीवी के नाम से एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिस पे कानून मुफरद अज़ा की जो रूह है उसके मुताबिक वीडियोस जो हैं वो अपलोड की जाएं। इस पर मैंने कुछ काम भी किया, लेकिन फिर अपनी बहुत सारी मसरूफियात की वजह से इसको मैं मुसलसल जारी ना रख सका। इस दौरान इस पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी आ गए। मेरे असिस्टेंट हमज़ा राजपूत, जो कि कानून मुफरद अज़ा टीवी चैनल के इंचार्ज हैं, वो मेरे पास कई बार आए कि इस चैनल के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन मैं अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात की वजह से उस चैनल पे वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं करवा पा रहा था। तो अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आज से मैंने उस चैनल के लिए वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड करवानी शुरू कर दी हैं। तो हमारे ऐसे प्यारे बहन भाई जो कि कानून मुफरद अज़ा से वाबस्ता हैं या उसके शौकीन हैं, वो हमारे दूसरे चैनल कानून मुफरद अज़ा टीवी जो है उसको भी सब्सक्राइब कर लें और उसकी वीडियोस जो हैं वो भी देखना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से उस चैनल पे हम कानून मुफरद अज़ा को या नज़रिया मुफरद अज़ा को हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की जो तहकीकात हैं उनको उनकी असल शक्ल में और असल ऐसी सूरत में जो कानून मुफरद अज़ा को हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के सामने पेश करना चाहते थे, ऐसी सूरत में इंशाअल्लाह ताला उस चैनल पे पेश करेंगे। उसको हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह तिब को कानून मुफरद अज़ा के ज़रिए एक जदीद रंग में देखना चाहते थे, इंशाअल्लाह ताला उसी रंग में पेश करेंगे। कानून मुफरद अज़ा एक बहुत ही आला, बहुत ही जदीद और फितरी जो है वो काम है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस तरफ नहीं आए। और अफसोस सद अफसोस कि तहरीक तजदीद तिब पाकिस्तान जो है ये ज़्यादातर जाली हकीमों के नरगे में रही, और इसी वजह से हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का वो ख्वाब
جو وہ دیکھا کرتے تھے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ تو اب انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے میں ان کا پوتا شاگرد ہونے کی حیثیت سے اپنے حصے کی شمع جلا رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خواب جو انہوں نے تجدید طب کے سلسلے میں دیکھا تھا، اس کو انہی کے خیالات کی روشنی میں اور ان کی تحقیقات کی روح جو ہے وہ سب دوستوں کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اس چینل پہ دوبارہ کام کر رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہمارے اس چینل کنون مفرد اعضاء کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔